वीडियो में हम लोग मालूम करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किसी तत्व की संयोजकता हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लें। तो किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पता करने के लिए क्या करेंगे कि उस तत्व के परमाणु का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे और देखेंगे कि सबसे बाहरी कोश में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होती है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2,6। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कोश में 6, है ना, क्योंकि पहले कोश की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और दूसरे कोश की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये 8 में से पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, बच कितने गए, 6, तो दूसरे कोश में आ जाएंगे 6। तो आप देख रहे हैं कि अंदर वाला ही कोश हो गया, ये बाहर वाला कोश हो गया। बाहर जो सबसे बाद में जो आता है वो बाहरी कोश कहलाता है। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। उसी तरह से कार्बन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो क्या होगा, 2,4। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचे, 4। तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। तो बाहरी कोश में यानी बाद वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता कैसे पता करेंगे, तो किसी तत्व की संयोजन करने की जो शक्ति होती है उसे ही हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन संयोजकता निकालेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि सबसे बाहरी कोश में किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं तो सबसे बाहरी कोश में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है तो उस तत्व की संयोजकता 1 होगी। सबसे बाहरी कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। अगर किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता उस तत्व की 3 होगी। अगर किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 होगी। लेकिन किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 4 से अधिक संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 8 में से जितनी संख्या है इलेक्ट्रॉन की उसको घटा देंगे। सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को 8 में से घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस तत्व की यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता पता करने के लिए क्या करेंगे कि 8 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि ये 4 से अधिक है। तो किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम 8 में से घटा देते हैं और जो रिजल्ट हमको मिलता है वो संयोजकता उस तत्व की हो जाती है ना। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता 1 होगी। अगर किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व की संयोजकता 3 होगी। अगर किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। लेकिन किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 5 घटा देंगे यानी कि 3 होगी। उसी तरह से किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में, है ना, किसी तत्व के परमाणु के अगर सबसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता 8 में से 6 घटा देंगे यानी कि क्या होगा, 2 हो जाएगी। उसी तरह से किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस तत्व की संयोजकता 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 मिलेगा यानी कि उस तत्व की संयोजकता 1 हो जाएगी। तो इस आधार पर किसी तत्व की संयोजकता हम
ज्ञात करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है या 7 भी हो सकती है। लेकिन किसी तत्व की जो संयोजकता है वो 4 से अधिक कभी भी नहीं हो सकती है। संयोजकता कभी भी होगी तो 1, 2, 3 या 4, 4 से अधिक नहीं हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 हो सकती है।